ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा। जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार से पड़ेगा, जीवन के किन क्षेत्रों में बृहस्पति अपना आशीर्वाद देंगे, कौन सी 5 अनोखी घटनाएं घटित होंगी और यदि आप मीन राशि वाले हैं तो जीवन पर्यंत आपको कौन सी 3 बातों को सदैव गुप्त रखना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़े। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। देखिए, यदि हम बात करें ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव बृहस्पति की तो इन्हें बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है, इन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है। बृहस्पति ही एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जिनका काल पुरुष की कुंडली में विभिन्न भावों पर प्रभुत्व होता है। इसीलिए बृहस्पति को संतान, भाग्य, किस्मत, साथ ही धर्म, गुरुजन और जो स्त्रियां होती हैं तो उनके संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जो जिम्मेदारी होती है वो बृहस्पति के पास होती है। इसके साथ में अध्यात्म हो गया, धन वृद्धि, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। तो आपके लिए बृहस्पति देव आपके राशि के स्वामी बनते हैं। तो आइए जानते हैं इन 4 महीनों में आपके जीवन में कौन से क्षेत्रों में बड़े बदलाव 100% देखने को मिलने जा रहे हैं। देखिए, बृहस्पति देव आपके लग्नेश होकर और सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यह टाइम फ्रेम आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। पहला बदलाव यह देखने को मिलेगा कि आपके घर परिवार की स्थिति में सुधार होगा। घर परिवार में यदि कोई समस्या चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी तो उन तमाम परेशानियों से आपको बाहर निकलने का अवसर अवश्य प्राप्त होने वाला है। आपके कुटुंबीजनों के बीच में सानिध्य अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि जो हमारे मीन लग्न अथवा मीन राशि के जातक हैं, आप शनि की 7.5 के प्रारंभिक चरण में चल रहे हैं और जब भी शनि की 7.5 का प्रारंभिक चरण होता है तो कहीं ना कहीं से ये थोड़ा सा कष्टकारी होता है। देखिए, बृहस्पति देव तो सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेष राशि आती है और शनि की नीच की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि आपके परिवार के लिए तो अच्छा है, लेकिन ध्यान ये रखने वाली बात होगी कि ये वाणी भाव होता है। तो आप अपने वाणी में सौम्यता यदि बनाए रखते हैं तो परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही बेटर रहेंगी। साथ ही आपको प्राकृतिक तौर पर कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलता रहेगा, ये स्थिति रहेगी। साथ ही सेकंड हाउस जो होता है आपके संचित धन का होता है। हालांकि जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक आप बचत करने में सफल हो पाएंगे और ये बचत आगे चल के आपके भूमि, भवन, वाहन में अवश्य इन्वेस्ट हो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो धन के लिहाज से भी बृहस्पति देव आपको इन 4 महीनों में अच्छा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि बृहस्पति देव की जो 5वीं दृष्टि है वह आपके 6 हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि यदि आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, यह टाइम पीरियड आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। आप यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कंपटीशन में आपका अगर कोई रिजल्ट आना है उसमें सफलता प्राप्त होगी। साथ ही बैंकिंग सेक्टर हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, कंसल्टेंसी से जुड़े जो भी सेक्टर्स हैं, अगर आप उसमें किसी भी प्रकार से भाग ले रहे हैं तो उसमें आपको सफलता के ज़्यादा चांसेस दिखाई देते हैं। क्योंकि 6 हाउस जो होता है ये सर्विसेज का भी होता है। तो आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा, आपके नौकरी में वृद्धि देखने को मिलेगी। इन 4 महीनों में आप देखेंगे कि बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके लिए पदोन्नति के भी योग बनेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर जो परिस्थितियां हैं वह भी आपके अनुकूल रहेंगी। देखिए, शनिदेव आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। मैंने बताया कि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है, क्योंकि इनकी दृष्टि क्या करती है, चीजों को खराब करती है, तो आपके 6 हाउस पर रहेगी दृष्टि। तो आप भाग्य के सहारे बहुत ज्यादा ना चले कि भाग्य के कारण आपके काम हो गए। यदि आप मेहनत करते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि ये शो कर रही है 6 हाउस में कि यदि आप स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए तो वह चीज आपको अवश्य प्राप्त होगी, ऐसी चीज दिखाई दे रही है। साथ ही यदि आप 110% यह है कि यदि आपने पहले से कोई वाहन वगैरह का लोन चल रहा था, कोई EMI चल रही थी, गुरुदेव बृहस्पति अपने ट्रांजिट के पहले पहले आपको EMI वगैरह से मुक्त करेंगे, लोन से मुक्ति के योग आपके लिए बनेंगे। और दूसरी बात कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर इस दौरान आप कोई भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं,
चाहे वो होम के लिए हो, प्रॉपर्टी के लिए हो, आपको बड़ी आसानी से लोन प्राप्त हो जाएगा। वही शत्रु हंता योग भी यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। गुरुदेव बृहस्पति तो हमेशा शुभ ही देते हैं। अमृतमयी दृष्टि 6th हाउस पर है तो शत्रु संबंधित समस्याएं दूर होंगी। यदि आप काफी लंबे समय से कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में उलझे हुए थे तो वहां पर आपको इन 4 महीनों में सफलता प्राप्त होगी। गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि है 8वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि जो जातक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या आप किसी भी प्रकार से कंसल्टेंसी, रिसर्च का फील्ड हो गया, पीएचडी वगैरह आप कर रहे हैं, मीडिया में है, पत्रकारिता में है, तो यह समय आपके लिए बढ़िया है। यह उपलब्धियों वाला समय रहेगा। धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। आप कुछ नई चीजें सीखने वाले हैं। साथ ही जो लोग किसी भी प्रकार से इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह हैं उनके लिए भी यह समय बहुत बढ़िया है। साथ ही अगर देखा जाए तो डाटा एनालिसिस के कार्यों में सफलता आपको प्राप्त हो सकती है और आकस्मिक तौर पे धन लाभ भी आपके लिए होता रहेगा। दूसरी बात यह है कि जब हम लोग शनि की 7.5 की बात करते हैं तो मन में एक भय रहता है कि क्या कष्टकारी रहेगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक शनिदेव की भले ही 7.5 हो, लेकिन जो अष्टम भाव होता है ना, ये आपके दुख, कष्ट और पीड़ाओं का होता है। तो यहां पर बृहस्पति देव की दृष्टि आपको दुख से, कष्ट से, पीड़ा से बचाती रहेगी। अचानक से होने वाले नुकसान से भी आपको यहां पर भरपाई होती रहेगी। अचानक से जो नुकसान होते हैं, आप नुकसान से बच जाएंगे। बृहस्पति का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। देखिए, ये टाइम फ्रेम जो है 2024, ये आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत को इंडिकेट कर रहा है, कुछ नए बदलाव को इंडिकेट कर रहा है। तो आप जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक अपने कैरियर में, कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है। कर्म क्षेत्र में बदलाव होगा, क्योंकि शनि जब भी 12th हाउस के अंदर आते हैं तो आप ये समझ लें कि आपके जीवन में ये किसी बदलाव को संकेत देते हैं। वही बृहस्पति देव की जो दृष्टि है वह आपके 10th हाउस कर्म स्थान में पड़ रही है। तो यानी कर्म क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलना, साथ ही आपका कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। आप लोगों का एक सवाल रहता है कि क्या हमें कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए। ये टाइम फ्रेम आपके बिजनेस की शुरुआत के लिए बेहद ही शानदार रहेगा। इस टाइम फ्रेम के दौरान आप नए बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। आपका सवाल है कि आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो बृहस्पति का यहाँ पर आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप पार्टनरशिप की तरफ बढ़ना ही चाहते हैं तो बिजनेस के लिए, तो आपको ये टाइम जो आएगा ना वो मई से अच्छा शुरू होगा। लेकिन अप्रैल के पहले आप पार्टनरशिप वगैरह ना करें, क्योंकि लगन में राहु देव विराजमान है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 7th हाउस में केतु है। तो अगर आप देखा जाए तो कुल मिलाकर स्थितियों को, तो आपके कैरियर वाइज ये टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है। वही विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता, विदेशी भूमि से लाभ भी आपको प्राप्त होगा। विदेश यात्रा भी होने के यहाँ पर योग बनते हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनको अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। हम बात करेंगे 5 अनोखी घटनाएं जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की है और वो घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। पहली जो घटना होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। भले ही आप शनि की 7.5 में, आप जनवरी से लेकर अप्रैल तक पैसे जोड़ पाएंगे। हाँ, मई में आपको वो पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे प्रॉपर्टी में और कहीं जगह पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आपके लिए अप्रैल तक स्थिति बेटर है। दूसरी स्थिति, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में अप्रतिम सफलता, अप्रत्याशित सफलता। लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपके द्वारा कही गई बातें सही साबित होंगी। ये चीज आपको लगेगा कि हाँ, आप जो कह रहे थे, जो आपने अनुमान लगाया वो बिल्कुल सत्य हो रहा है। तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। बृहस्पति का आशीर्वाद आपके साथ में बना रहेगा। तीसरी स्थिति, कर्ज से 110% आपको मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में अनएक्सपेक्टेड फैसले आ सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चौथी जो स्थिति है, करियर, कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर नौकरी का जो सेक्टर है वो बहुत बेहतर आपके लिए रहने वाला है। बिजनेस वाला सेक्टर थोड़ा सा स्ट्रगल पूर्ण रहेगा। हालांकि यदि आपका बिजनेस कोई आईटी सेक्टर वगैरह से जुड़ा है, क्योंकि लगन में राहु देव है, तो ये थोड़ा सा आपको रिजल्ट दे सकते हैं। अगली स्थिति, विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता। विदेश से आकस्मिक रूप से आपके धन में वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा कनेक्ट होंगे आप जिससे कि आपको विदेश से धन लाभ हो सके। बात कर लेते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, 2 बातों का हमेशा आपको याद रखना है कि इस दौरान लगन में राहु चल रहे हैं, तो आपको कोई भी फैसला लेना है तो आप जल्दबाजी में आके निर्णय ना लें।
दूसरी स्थिति यह है कि केतु सप्तम भाव में, तो थोड़ा सा मैरिटल लाइफ में पति पत्नी के बीच में अपने दाम्पत्य जीवन को शुभता के लिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग अगर होती है तो उसको सुलझाने का प्रयास करें, पार्टनर के ऊपर शक करने से बचें। अब हम बात कर लेते हैं किन 3 बातों को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। देखिए, यदि आप मीन लग्न या मीन राशि वाले हैं तो कभी भी भूलकर अपने जीवन के अंदर पति पत्नी की बातें आप थर्ड पर्सन से शेयर ना करें। अगर आप में यह आदत है तो आप 100% मान के चलें कि गुरुदेव बृहस्पति स्त्रियों के वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि चाहे आप जातक हो या जातिका हो, तो कहीं ना कहीं से अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका इंपैक्ट आपके मैरिटल लाइफ पे पड़ता है और आगे चल के बृहस्पति धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी चुनौतियां और समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। तो पति पत्नी के बीच की बातों को हमेशा आप गुप्त रखें तो बेहतर है। दूसरी स्थिति कि मीन लग्न अथवा मीन राशि वालों को जीवन के अंदर कितनी आपकी कमाई हो रही है इसके बारे में कभी भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आपके 10th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बृहस्पति बनते हैं और लग्नेश भी बनते हैं, 2 केंद्रों के स्वामी होते हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो बृहस्पति देव की जो स्थिति होती है ना, अगर आप अपने पैसे, अपने इनकम को अगर आप दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके कार्य क्षेत्र में ट्रबल आना शुरू हो जाता है। इसलिए कितना पैसा आप कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, उसको अपनी फैमिली के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। मेरी बात को ध्यान रखिएगा। आपके बैंक बैलेंस कितना है, क्या चीजें हो रही है, आप फैमिली की बिल्कुल सेवा करें क्योंकि आपको परिवार से लगाव होता है। लेकिन जो आप पैसा कमा रहे हैं अपनी कभी भी एक्चुअल इनकम ना बताएं, इससे आप पे कहीं ना कहीं से बृहस्पति क्षीण होते हैं, जिससे इसका असर आपकी हेल्थ पर और आपकी बुद्धि पर पड़ता है और आप जीवन में कई ऐसे डिसीजंस ले जाते हैं जिसमें आकस्मिक आपको नुकसान हो जाता है। तीसरी स्थिति की जीवन के अंदर जो हमारे मीन लग्न अथवा मीन राशि वाले जातक हैं, हमेशा याद रखें कि आपको नशे की लत जल्दी लगती है, तो जीवन में कभी भी आपको नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप कहेंगे कि नहीं मैं नशा तो करूंगा, तो ये चीजें अगर आती हैं तो आपको हमेशा जीवन में कभी भी बाहर नशा ना करें। अगर आपको कुछ भी करना है तो आप अपने घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर करें, कभी भी आपके जीवन में निगेटिविटी नहीं आएगी। और अगर आप दोस्तों के साथ में बहुत ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व हैं तो कहीं ना कहीं से इसका असर आपके फैमिली में पड़ेगा और आपके पिता की हेल्थ या आपके फैमिली में माता की हेल्थ को लेकर आपकी परेशानी बनी रहेगी। तो इन चीजों का ध्यान रखें। उपाय के तौर पर आप केवल और केवल एक ही उपाय करें, आप अपने गले में सोना धारण कर लें। जो मीन राशि वाले हैं, आपको किसी भी प्रकार का नुकसान जनवरी से लेकर अप्रैल तक बृहस्पति देव नहीं देंगे। तो वीडियो को लाइक